हलीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तं भयाजिह्वां किले बुद्धि विनाशे हलीं ओं फट् स्वाहा। ओम हलीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तं भयाजिह्वां किले बुद्धि विनाशे हलीं ओं फट् स्वाहा। जय श्री नारायण। शक्ति दिवस, शक्ति माह, आश्विन नवरात्र माह आ रहा है। आप लोग को माँ बगलामुखी की साधना आराधना करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए जो संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। शत्रु तो कई प्रकार के हैं। गृहस्थ व्यक्ति हैं तो उनके जीवन में तो शत्रुओं का चारों तरफ घेरा ही लगा हुआ रहता है। जैसे कि रोग शत्रु है, दुख दारिद्र्य शत्रु है, बिजनेस में नुकसान हो जाना ये भी शत्रु है, मन अनुकूल परिणाम नहीं मिलना ये भी शत्रु है, जो कार्य में आप करना चाहते हैं उसमें अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है, उसमें सफलता नहीं मिल रहा है आपके मन अनुकूल, तो वो भी एक शत्रु है। कोई आपके ऊपर षड्यंत्र रच के पड़ोसन हो, चाहे घर परिवार का लोग हो, चाहे बाहर का लोग हो, केस मुकदमा चल रहा हो, ये भी बहुत बड़ा शत्रु है। गृहस्थ को उलझा के एक रोग रहित बना देता है। और गृहस्थ में तो शत्रुओं का कमी है ही नहीं। एक शत्रु शांत होता है, दूसरा तीसरा शत्रु जन्म ले लेते हैं। तो ऐसे साधक बहुत हमको फ़ोन करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कहते हैं तंत्र बाधा होते रहता, तांत्रिक लोग प्रयोग किए हैं और घर परिवार में सुख शांति का माहौल नहीं रहता है, पति पत्नी में अनबन होते रहता है। तो ऐसे साधक को जो संपूर्ण रूप से भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, घर परिवार दृष्टि से अनुकूल परिणाम चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, तो उसको बगलामुखी साधना उसे साधक को करना ही चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना आराधना करने से शास्त्रों में कहा गया है जो साधक माँ बगलामुखी की साधना आराधना करते हैं वह साधक तीनों लोकों में विजय श्री प्राप्त करते हैं। ये परम सत्य है। 10 महाविद्या में उच्चतम महाविद्या बगलामुखी है। बगलामुखी साधना करने के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु कृपा होनी चाहिए, गुरु का सानिध्यता होनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होनी चाहिए। यह 10 महाविद्या का नियम है। ऐसे साधक केवल ग्रंथ से या यूट्यूब चैनल से देख के महाविद्या की साधना नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। इसीलिए ये महाविद्या उग्र महाविद्या है। 10 महाविद्या त्रिगुणात्मक महाविद्या है। त्रिगुणात्मक अर्थात शक्ति का पहले जगदम्बा है, जगदम्बा से उत्पन्न तीन महाविद्या हुआ। 3 महाविद्या महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये त्रिगुणात्मक महाविद्या ही 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या में भी बगलामुखी महाविद्या अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली है, अति शीघ्र फल कल्प वृक्ष की तरह फल देने में समर्थ है। और माँ बगलामुखी ममतामयी, पवित्रमयी, दिव्यमयी, नारायण भगवान का पीताम्बरी कहा भी जाता है, कवच कहा जाता है। नारायण भगवान का अर्थात विष्णु भगवान का जो कवच है, जो पीताम्बरी है, वो पीत वर्ण का है, पीला है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बड़े बड़े योगी भी कहते हैं कि नारायण का ये शक्ति कवच है। तो साधक जो महाविद्या बगलामुखी की साधना आराधना करते हैं उसी प्रकार से वो साधक नारायण स्वरूप हो जाते हैं और उसके चारों तरफ संपूर्ण तत्व में, संपूर्ण चेतना में बगलामुखी समाहित हो जाते हैं और उसके जीवन में पूर्ण अनुकूल फल देते हैं, अनुकूल परिणाम देते हैं। सभी दृष्टि से अनुकूलता, पवित्रता, दिव्यता, चैतन्यता से परिपूर्ण कर देते हैं, भावना पवित्रता से पूर्ण कर देते हैं। और गृहस्थ में जो साधक हैं जिस पे कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है उसको भी अनुकूल परिणाम मिलता है, विजय श्री मिलता है। संपूर्ण रूप से बाधा रहित, रोग रहित, शोक संताप रहित, कष्ट पीड़ा रहित, तंत्र बाधा रहित अगर जीवन यापन करना आप चाहते हैं तो आपको सभी साधक को माँ बगलामुखी की साधना आराधना करना ही चाहिए। ये श्रेष्ठतम महाविद्या बगलामुखी है। और उग्र और चाहते हैं फास्ट में तो बगला धूमावती आप साधना संपन्न करें। बगला धूमावती साधना करने से क्या होता है, बगलामुखी तो रक्षा करती ही है और धूमावती महाविद्या जुड़ जाता है। उनकी संपुष्ट मंत्र का साधना आराधना करते हैं तो धूमावती महाविद्या अर्थात बगलामुखी का भी
रक्षक करती है, बगलामुखी को भी शक्ति प्रदान करती है, तो वो धूमावती महाविद्या है। धूमावती महाविद्या और बगलामुखी महाविद्या का संपुष्ट दे के मंत्र का अनुष्ठान अगर यदि करते हैं तो तत्काल में ही आपको संपूर्ण रूप से अनुकूलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि आप साधना करें तो गुरु के सानिध्य में यह महाविद्या बगलामुखी साधना करें, और आप में हिम्मत है, आप में निडर हैं, आप में हौसला है, आप में पूर्ण कॉन्फिडेंस है, आप में आस्था है, निष्ठा है, पवित्रता है, तो आप बगला धूमावती साधना करें। बगला धूमावती साधना करने से अति शीघ्र रिजल्ट मिलता ही है। आप जिस प्रकार से मन अनुकूल फल चाहते हैं, जिस प्रकार से कामना लेके साधना में प्रारंभ करते हैं, उस कामना अति शीघ्र से पूर्ण होता ही है, पूर्ण होता ही है और होता ही है। ये उच्चतम महाविद्या है। सतगुरुदेव जी ने बगला धूमावती महाविद्या का साधना संक्षिप्त रखे थे, लेकिन बहुत साधक जो जानकार हैं उनको तो पता ही है। और ये 33 दिन का प्रयोग है। 11 माला 3 मंत्र इसमें होता है। 11 माला 11 दिन तक जप करना होता है। जैसे कि ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किले बुद्धि विनाश हलीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला जप करना 11 दिन तक होता है। और फिर ओम हलीम बगलामुखी हलीम फट, इस मंत्र का 11 दिन फिर जप करना होता है। उसके बाद बगला धूमावती संपुष्ट मंत्र है ओम हलीम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूमावती हलीम फट, इस मंत्र का 11 माला जप करना होता है। ये 33 दिन का प्रयोग है। ये पहला चरण है। अगर पूर्ण रूप से साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, इस प्रयोग करने के बाद 33 दिन का पूर्ण अनुकूल प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसको इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए। ओम हलीम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूमावती हलीम फट। पूरा विधि विधान आप चाहते हैं, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बगला धूमावती शक्ति साधना सद साधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, साधना का रिजल्ट देखना चाहते हैं, और ये साधना कोई भी कर सकता है। केवल गुरु के सानिध्य में आप करें। गृहस्थ में भी कर सकते हैं, घर परिवार में कर सकते हैं। शमशान क्रिया नहीं है, सात्विक साधना है। देखिए, साधना वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग 2 प्रकार के होते हैं। वाम मार्गी बाहरी विकास के लिए, आंतरिक दक्षिण मार्ग है स्वयं के चैतन्य करने के लिए। स्वयं के अंदर में जो शक्ति है, बगलामुखी धूमावती शक्ति आपके अंदर में स्वयं सुप्त अवस्था में, उसको जागृत करने की क्रिया को ही बगला धूमावती साधना कहा गया है। जैसे जैसे आप में चैतन्य होगा, जागृत हो, जैसे मंत्र कब जप करेंगे, वैसे वैसे आप में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक पॉजिटिव, हमेशा आनंद युक्त, प्रसन्नता युक्त, रोग रहित, ऐसा होता है मंत्र जप करने से। और माँ बगला धूमावती साधना तो तीक्ष्ण है, प्रभाव युक्त है। पूर्ण आँख, जैसे एक आँख में सूर्य भगवान की तरह लाल लाल हो जाएगा, पूर्ण, जिसको आप देखेंगे शत्रु को परास्त हो जाएगा। बगला धूमावती साधना अपने आप में उच्चतम महाविद्या है, महाविद्या की साधना है। ये दोनों शक्ति को एक साम पुष्ट दे के साधना किया जाता है, जिससे कि साधक ना होके वो तत्व पूर्ण शक्ति पुरुष बन जाता है। फिर उसके बाद वो साधक कोई भी साधना करता है, निडर, साहस, हिम्मत, हौसला, बहुत सारे गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे शक्तियाँ फिर उसमें समाहित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो साधक एक पावरफुल हो जाते हैं, पूर्ण उच्चता प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसकी शक्ति जागृत भी होने लगता है। मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञात चक्र, सहस्त्रार, आनंदमय जीवन यापन करना चाहते हैं तो उसको बगला धूमावती महाविद्या साधना आराधना करना ही चाहिए। और यही शक्ति है जो कि बगला धूमावती शक्ति से रक्षा तो होता ही है, और उच्चतम और पावरफुल साधना करना चाहते हैं, नवरात्रि में, शक्ति माह में, तो कृत्या साधना संपन्न कीजिए। सतगुरुदेव जी से आदेश लेके देखिए, मंत्र से पहले मंत्र शक्तिपात दीक्षा लेना पड़ता है। उसके बाद बगला धूमावती साधना में
महाविद्या बगला धूमावती संपुष्ट बगला धूमावती यंत्र, पीला हकीक माला या हल्दी का माला, प्राण प्रतिष्ठित बगला धूमावती महाविद्या का चित्र होना अनिवार्य है। पीला वस्त्र इसमें पहनना पड़ता है। पीला वस्त्र अर्थात पीला धोती, पीला आसन, जिस पे आप बगला धूमावती यंत्र का स्थापना करेंगे चौकी पे, उस पर पीला वस्त्र, घी का शुद्ध पीला, गौ देसी गौ माता हो तो उनका घी होना चाहिए, या नहीं तो उसमें शुद्ध गौ का घी में हल्दी मिला के भी जप किया जाता है। पूर्ण विधि विधान आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़े। जय श्री नारायण, जय जय श्री।